नमस्कार प्यारे भारतवासियों। एसआरबी एजुअल चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स ये सीरीज़ में पहली स्कीम हमने एमजी नरेगा देखी। आज फिर से हम एक नई स्कीम देखने वाले हैं जिसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो का आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, ये योजना कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, ये हम आगे देखेंगे। पर इससे पहले इसके पीछे का इतिहास क्या है, किस योजना से जुड़कर ये योजना का जन्म हुआ, ये हम देखेंगे। आपके सामने आपको एक फ्लो चार्ट दिखता होगा जिसमें बहुत सारी योजनाएं जैसे कि ट्राइसेम, आईआरडीपी, सिट्रा, ऐसी हर एक योजना की हम डिटेल देखेंगे। तो पहली योजना है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1979 में हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि 18 से 35 साल के ग्रामीण गरीब युवाओं को वित्तीय संसाधन बनाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक कौशल्य प्रदान करना। दूसरी योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1980 में हुई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण कुशल श्रमिकों को स्वरोजगार प्रदान करना, जिसमें 50% खर्चा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पे, 40% खर्चा महिलाओं पे और 3% खर्चा अपंगों के ऊपर खर्च करना कंपलसरी था। तीसरी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के लिए विकास योजना, मतलब डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, DWCRA, जिसकी शुरुआत सितंबर 1982 में हुई थी। और इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर उनको वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करें। और इस योजना के लिए डेनमार्क देश ने मदद की थी। चौथी योजना दशलक्ष कुओं की योजना, मतलब मिलियन वेल स्कीम, जिसकी शुरुआत अप्रैल 1985 में हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी गरीब, लघु एवं सीमांत किसान और वेठ बिगारी से मुक्त हुए मजदूर हैं, उनके लिए निःशुल्क कुओं का निर्माण करना। 1 अप्रैल 1989 को यह योजना जवाहर रोजगार योजना की हिस्सेदार थी, पर आगे जाके 1 जनवरी 1999 से जवाहर रोजगार योजना से इसको अलग कर दिया गया। पांचवी योजना ग्रामीण कारीगरों को उन्नत उपकरण उपलब्ध कराने की योजना, मतलब सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस, जिसकी शुरुआत जुलाई 1992 में हुई थी। और इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण कारीगरों को 2000 रुपये के औजारों उपकरण देना, जिसकी 10% रकम उस लाभार्थी को और 90% रकम केंद्र सरकार देती थी। पर इस योजना में जुलाहा, दर्जी और बीड़ी कामगारों को शामिल नहीं किया गया था। छठी योजना गंगा कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत अप्रैल 1997 में हुई थी। और इसका उद्देश्य यह था कि भूजल और भूपृष्ठ जल संसाधनों का पता करने के लिए गरीब, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद करना। आगे जाके इन सभी योजनाओं को एक ही दायरे में लाने के लिए 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई, जिसकी सिफारिश हाशिम समिति ने की थी। इसके मुख्य 2 उद्देश्य थे, जिसमें से पहला ग्रामीण गरीबों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर स्वरोजगार देने वाले सूक्ष्म वित्तीय उद्यम खड़े करना, और दूसरा युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हर जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था स्थापित करना। आगे जाके
3 जून 2011 को इस योजना की पुनर्रचना होकर इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान। आगे मोदी सरकार आने के बाद 29 मार्च 2016 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान रख दिया गया, जिसकी सिफारिश राधाकृष्णन समिति ने की थी। और इसका उद्देश्य यह था कि ग्रामीण गरीबों की सशक्त संस्था बनाना, जिसमें उनको रोजगार मिले और दारिद्र्य का पूरी तरह उन्मूलन हो। इसका खर्चा पहले 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार करती थी, पर 1 अप्रैल 2016 से इसको बदलकर 60% खर्चा केंद्र सरकार और 40% खर्चा राज्य सरकार करने लगी, जिसके तहत इस योजना में हर एक ग्रामीण परिवार का एक सदस्य उसमें शामिल हो और कम से कम एक महिला सदस्य हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो। इस योजना में 50% खर्चा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पे, 15% खर्चा अल्पसंख्यक के ऊपर और 3% खर्चा अपंगों के ऊपर खर्च करना कंपलसरी था। इस योजना की अमल करने के लिए एक ब्लॉक सिस्टम बनाई गई, जिसमें कि 4 क्लस्टर थे। हर एक क्लस्टर में 30 गांव शामिल किए गए, मतलब कुल मिला के एक ब्लॉक में 100 से 120 गांव और 13,500 गरीब परिवारों को शामिल किया गया। इस योजना को पूरे देश में एक साथ अमल करना संभव नहीं था, इसलिए इसको अलग अलग चरणों में बांटकर इसके दीर्घकालिक लक्ष्य बनाए गए। आगे जाके अगस्त 2017 को इसी योजना के अंदर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य यह था कि जिन पिछड़े हुए गांवों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, उन गांवों को इस योजना के माध्यम से जोड़ना। आई होप आज भी इस योजना आपको समझ आई होगी। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।